अक़लियत पसंदी। बाज़ लोगों की राय यह है कि यकीनी इल्म सिर्फ अक्ल व इस्तिदलाल के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। मुशाहिदे और तजर्बात के बजाय तसव्वुर और अक़ल के ज़रिए ही हम सही नताइज हासिल कर सकते हैं। अक़ल परस्त ये अकीदा रखता है कि कायनात में ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं है जिसे इंसानी अक़ल से साबित ना किया जा सके। अक़लियत पसंद लोग हर किसी से इसके कौल की अक़ली तशरीह और दलील से साबित करने का मुतालबा करते हैं, और अक़ली दलील से साबित ना किया जा सके तो उनके नज़दीक इस कौल की कोई अहमियत नहीं होती। दरहकीकत अक़ल एक कीमती जौहर है, इससे बेशुमार फ़वाइद लिए जाते हैं, लेकिन अपनी वुसअत और क़ुव्वत के बावजूद गलती करती है। इस अक़ल में इतनी क़ुव्वत है कि वो सही को गलत और गलत को सही साबित कर दे। मसलन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में एटम बम पर जो मकाला लिखा गया है, इसमें यह जिक्र किया गया है कि दुनिया में एटम बम का इस्तेमाल दो जगह पर किया गया है, एक हिरोशिमा और दूसरे नागासाकी पर, और इन दोनों मकामात पर एटम बम के जरिए जो तबाही हुई इसका जिक्र तो बाद में आगे चलकर किया है, लेकिन इसके मकाले को शुरू यहाँ से किया गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम बरसाए गए उसके जरिए 1 करोड़ इंसानों की जानें बचाई गईं और इनको मौत के मुंह से निकाला गया। और उसकी मंतिक ये लिखी है कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम न गिराया जाता तो फिर जंग मुसलसल जारी रहती, और इसमें यह अंदाजा था कि तकरीबन 1 करोड़ इंसान मजीद मर जाते। बगौर देखें कि एटम बम का तारुफ इस तरह कराया गया कि एटम बम वो चीज़ है जिससे 1 करोड़ इंसानों की जानें बचाई गईं। ये इस वाक़े का जवाज़ पेश किया जा रहा है जिस पर सारी दुनिया लानत भेजती है कि एटम बम के ज़रिए हिरोशिमा और नागासाकी में उन बच्चों की नस्लें तक तबाह कर दी गईं, बेगुनाहों को मारा गया, और ये जवाज़ भी अक़ल की बुनियाद पर है। तो लिहाजा हर बुरी से बुरी और संगीन से संगीन खराबी के लिए अक़ल कोई ना कोई दलील और कोई ना कोई जवाज़ फराहम कर देती है। इसलिए अक़ल परस्ती भयानक नताइज देती है जिसका आज दुनिया हम जिन्स परस्ती, इस्क़ात हमल और ज़िना के जवाज़ की सूरत में देख रही है।